समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के कुमार ने सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का ऐलान किया है। इस निर्णय के बाद कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। जहां डॉक्टरों का अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, वहीं आम लोग काफी खुश हैं। आम लोगों का मानना है कि यदि सरकारी चिकित्सक प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं जाएंगे तो सामान्य तरीके से उनका इलाज संभव हो पाएगा। हमारे साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम है, जिसमें सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर हैं और साथ में जनता जनार्दन यानी आम लोग, जिन्हें इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उन लोगों से भी हम जानेंगे कि नीतीश कुमार ने जो ये निर्णय लिया है वो किस हद तक जायज है और आम लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर संजीव हैं, जो कि निजी क्लिनिक चलाते हैं। सर, नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है कि सरकारी डॉक्टर अब निजी क्लिनिक नहीं चलाएंगे, इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर मैं सरकारी काम में हूं तो वहां पे अपनी सेवा को समय के अनुरूप दूं कि 9 बजे से 4 बजे तक अगर है तो जनता के लिए हम वहां पे उपलब्ध रहें। और मैं चूंकि निजी चिकित्सक हूं और सरकारी से नहीं जुड़ा हूं या कोई भी सरकारी सेवा में नहीं जुड़ा हूं, तो ये मानता हूं कि पहला अधिकार जनता का डॉक्टरों के सेवा लेने का है। तो जब तक फुल टाइमर उपलब्ध नहीं रहेंगे डॉक्टर, तो वहाँ पे ना कोई शोध का कार्य हो सकता है, ना अच्छी गुणवत्ता का इलाज हो सकता है। तो ये नीतीश सरकार का निर्णय जो भी लिया गया है वो बिहार के जनता का स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही कारगर निर्णय है और हमको लगता है कि इससे बहुत फायदा स्वास्थ्य को लेकर के मिलेगी। फुल टाइम रहना जरूरी है सरकारी अस्पताल में? आप तो निजी चिकित्सक हैं, आप इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं? आप सबसे पहले ये समझे कि एक मेडिकल प्रोफेशन और दूसरे प्रोफेशन में बहुत का अंतर होता है। यदि मेडिकल प्रोफेशन में जहाँ के आप पेशेंट की बीमारियों, इलाज या ऑपरेशन से जुड़े हैं और आपके ऊपर ये प्रेशर है क्या कि मुझे इस हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से निकल के तुरंत अपने प्राइवेट क्लिनिक में या किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करना है, तो आपका स्ट्रेस नेचुरली ज़्यादा होगा और उस स्ट्रेस का खमियाजा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट और सरकारी दोनों पेशेंट को भुगतना पड़ेगा। जैसे ही आपका ये डिवीजन हो गया दोनों जगह जाने का प्रेशर, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप एक किसी भी को हायर करते हैं ड्यूटी पे, इवन इन प्राइवेट में 10 घंटे की पर डे ड्यूटी, 8 घंटे की पर डे ड्यूटी पे, तो आप उसको 4 घंटे की तो सैलरी देते नहीं है। तो फिर ये सारे सरकारी तंत्र में जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी पूरी ड्यूटी करते नहीं हैं। ये ऑनेस्टली मेडिकल कॉलेज से पीएमसीएच से लेके आप गाँव के पीएचसी तक चले जाएँ। पीएचसी की तो हालत बहुत बुरी है, महीने में 1 दिन जाते हैं, ठीक है, 15 दिन पे 1 दिन जाते हैं, ऐसे बनती। तो इसका नतीजा क्या है कि आपकी जो पुलिस व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कोविड के पहले 30 से ज़्यादा निकू के वेंटिलेटर रखे हुए थे और वो कभी इंस्टॉल ही नहीं हुए। जब बाद में खोजा गया तो पता चला क्या कि वहाँ तो पहले से है कोविड के टाइम में, तब उसको इंस्टॉल किया गया। तो वो 3 साल से वहाँ क्यों पड़ा हुआ था? इसलिए क्या कि यदि इंस्टॉल हो जाता तो डॉक्टर्स को वहाँ ज़्यादा रहना पड़ता, पेशेंट को ज़्यादा फायदा होता। हम दोबारा आएंगे सर। डॉक्टर कुमारी अनुराग हैं, क्या मैडम आप भी सहमत हैं इनकी बातों से कि सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों तक पहुंचते नहीं हैं, प्रैक्टिस करने के चक्कर में लगे रहते हैं? ये बात तो सही है। डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी, अगर अकाउंटेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब वो कंटिन्यू वहाँ पे रहते हैं, तब वो ज़्यादा। प्राइवेट में यही अच्छी बात होती है कि डॉक्टर की अकाउंटेबिलिटी होती है, 1-to-1 पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप होता है। ये चीज़ें मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे कोई पर्सनल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होती है। अगर है तो जो है वो देख लिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ डॉक्टर को 24/7 रहने से इम्प्रूव हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। आपको पैरामेडिकल स्टाफ, इक्विपमेंट, बाकी व्यवस्थाएं, सारी चीज एक साथ लानी होगी, तब ये डेफिनेटली इंप्रूव होगा, जिसमें एक स्टेप डॉक्टर का रहना भी इम्पोर्टेंट है। निजी चिकित्सकों की ये राय है। अब थोड़ी जनता जनार्दन का भी हम राय ले लेते हैं और हमारे साथ गार्डिनर रोड से डॉक्टर रूपम रंजन है, उनके पास जाएंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैसे देख रहे हैं? ये तो मैं नीतीश कुमार सर का ये इस निर्णय से मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है, सरकारी हॉस्पिटलों में एक ओपीडी में मतलब एक कोई फैकल्टी का डॉक्टर बैठे हुए तो 60-65 ओपीडी का पेशेंट का नंबर लगता है, लेकिन वो पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उसमें 20-25 पेशेंट को वो देख पाते हैं, पूरा पेशेंट को वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, वो पेशेंट को फिर कल आना पड़ता है, तो वो पेशेंट का टाइम जाता है। तो वो प्राइवेट सेक्टर में वो हॉस्पिटल में जाना वो सही समझते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस के चक्कर में डॉक्टर गायब रहते हैं, क्या लगता है इसके शिकार होते हैं आम लोग? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जो भी सरकारी अस्पताल में जाइए, हमारे टेक्नीशियन है जैसे वहाँ मिलेंगे आपको,
तो टेक्नीशियन जो मिलेंगे उन लोग देखिएगा कि उन लोग की टाइम 5 बजे तक है, 2 बजे के बाद सारे टेक्नीशियन गायब हो जाते हैं। ना आपको एक्सरे की रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, ना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिल पाती है। और तब सरकार तो बहुत अच्छा कुछ कर रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, कि वहाँ की चिकित्सा के लिए अच्छा कर रही है, मगर वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन है, वो पूरा टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वही हम लोग प्राइवेट अस्पताल में जब आते हैं तो हमको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट 10 मिनट आधा घंटा में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मिल जा रही है, ब्लड टेस्ट की भी रिपोर्ट मिल जा रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारा मरीज जो है मेन इसमें टाइम में उसका इलाज हो जाता है। अस्पताल में आज गए, कल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, कल एक्सरे की रिपोर्ट, परसों एक्सरे। क्या वो सरकारी डॉक्टर साहब अपने निजी क्लिनिक में लगे रहते हैं? निजी क्लिनिक में, हाँ, ये भी हम बोल सकते हैं कि निजी क्लिनिक में लगे रहते हैं वो। तो इस पे सरकार को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, टेक्नीशियन से लेकर डॉक्टर की टीम तक, कि वो अपने सही समय पे सही पूरा टाइम दें डॉक्टर। लगता है कि ये जो सरकार फैसला ली है वो सही है, जनता के हित में? जी बिल्कुल सही है। और वही डॉक्टर प्राइवेट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सही समय पर सही इलाज करके आपको दे देते हैं। क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं नीतीश के इस फैसले पर? उनका जो ये फैसला है सही है, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि वहाँ ना डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होती है, और वहाँ जब भी लोग जाता है तो पहले बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है सब चीज़ के लिए, टोकन्स वगैरह, चाहे किसी चीज़ के लिए, रिपोर्टिंग्स के लिए, चाहे दवा के लिए। तो उस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल समर्थन करूँगी, ये बहुत सही है। और जो जनता है उनके लिए तो बहुत सही है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस वगैरह सब रिजनेबल रहता है, और अच्छी प्राइस में वहाँ पे हम लोग की चेकअप हो सकती है। बट वो डॉक्टर की वजह से आज हम लोग को प्राइवेट में जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और इसीलिए मैं समर्थन करती हूँ कि वहाँ पे ये तमाम लोग, जनता जनार्दन, नीतीश के फैसले हैं। निजी चिकित्सकों की ये राय है कि सरकारी डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं। यदि ये नियम लागू हुआ तो आम लोगों को राहत मिलेगी। हमारे साथ गार्डिनर रोड के डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूपम रंजन। आम लोग, निजी चिकित्सक, सबकी एक ही राय है कि सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर गायब रहते हैं। आप गार्डिनर रोड की डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, क्या सोचती हैं नीतीश कुमार के इस फैसले पर? बिहार सरकार के द्वारा राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को समृद्ध करने के लिए बहुत ही क्रांतिकारी और दूरगामी निर्णय लिया गया है, लेकिन जरूरत है इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारी डॉक्टर है वो, उनका जो वेतन है उससे वो संतुष्ट नहीं है। जितना समय उनका अस्पताल में जाता है, और जितने सरकार अगर पूर्ण समर्पित रूप से वो अपने सरकारी अस्पताल में काम करेंगे तो उसके अपेक्षा में वेतन काफी कम है। तो अगर वेतन को बढ़ाया जाए और सुविधाएं को ज्यादा दी जाए और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ऐसे डॉक्टर्स को दिए जाए, तब जाकर के ये रूल थोड़ा ज्यादा इम्प्लीमेंट हो पाएगा। नहीं तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी और बहुत लोग इसमें फिर इस्तीफा भी देंगे। आम लोगों की भी यही राय है, निजी चिकित्सकों की भी यही राय है कि मेडिकल फील्ड को इम्प्रूव तो जरूर किया गया है, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं होता है। क्या मानती हैं आप? तो सरकारी डॉक्टर हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो ज्यादा ये है कि सरकारी अस्पतालों की अभी भी थोड़ी सी स्थिति जो है वो यहाँ से बेहतर की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उपलब्धता कम है, स्टाफ्स के भी, डॉक्टर्स के भी, और सुविधाएं भी कम है। तो सरकार का फोकस उस पर ज्यादा होना चाहिए। शहरी इलाके में मैं कहूंगी कि यहाँ पर तो सारा काम अभी भी सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन इस नीति के बाद जरूर ही गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमारे साथ निजी चिकित्सकों की जो टीम है खुश हैं। स्वाभाविक है इनकी खुशी, क्योंकि जो सरकारी डॉक्टर सरकारी सेवा देते हुए पैसा लेते थे वो निजी भी प्रैक्टिस करते थे। अब सरकार बाइफरकेट करने की कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है। किस बात की खुशी है आप लोग की? मुझे इस बात की नहीं खुशी है कि उन्होंने इसको बंद कर दिया। हम ये चाहते हैं कि बिहार के जनता को स्वास्थ्य सेवा समुचित रूप से मिले और गुणवत्ता वाला मिले। ये एक स्टेप हो सकता है, लेकिन ये गेम चेंजर स्टेप नहीं है कि अगर ये एनपीए दे दिए और इसको रोक दिए तो आपका मतलब की क्वालिटी जो आप मेडिकल कॉलेज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही हाईली स्किल्ड डॉक्टर को पार्ट टाइम भी जॉब में रख करके उनको अपने इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूशनल वैल्यू का बनाने की जरूरत। आज मैं 1 डिकेड से ज़्यादा इस चीज़ को यहाँ देख रहा हूँ और मैं डॉक्टरों को ट्रेन करता हूँ गायनी दूरबीन सर्जरी को लेकर के। तो ये मैंने देखा कि बिहार के एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में गायनी दूरबीन सर्जरी नहीं होती है। तो जब पीजी करने वाले को ही एक्सपोजर नहीं होगा तो जो आप बैन कर रहे हैं, तो आखिर जिनकी प्रैक्टिस बाहर होगी उन्हीं को ज़्यादा इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो रिजाइन करेंगे। तो फाइनली आपका सिस्टम
वैसे गुणवत्ता वाले डॉक्टरों से वंचित भी होगा। इसलिए इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी साथ साथ है। तो कायदे से ये होना चाहिए कि ये एक स्टेप है और ये मतलब स्वागत करने वाले ये स्टेप है, लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे उसको इंस्टीट्यूशनल वैल्यू को, एक जमाना था कि पीएमसीएच में लखनऊ और बनारस से मरीज आते थे। आज ये स्थिति है कि पीएमसीएच छोड़ के कहीं और क्यों दिखाना चाहता है। आखिर उनको असुविधा मिल रही है, वो गुणवत्ता नहीं मिल रहा है, टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। तो इनमें बहुत पहलू हैं। ये एक स्टेप तो बस सिर्फ कहने वाला बात हुआ कि ये चीज, लेकिन इसके साथ जब सारी चीजें लगेंगी कि कैसे हाई लेवल हाई क्वालिटी का हो, कि कहीं से भी मरीज रेफर हो तो वहाँ हर सुविधा उसको मिले। बिल्डिंग बनना एक पार्ट है, थोड़ा इक्विपमेंट आना, अब उस दिशा में कदम उठा भी है, लेकिन हमको लगता है अभी मीलों चलना है और इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने की। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन हैं, आईएमए से भी आप जुड़े रहे हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है वो पूरी तरह सफल रहेगा, आम लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा ही फैसला महावीर प्रसाद यादव जी हेल्थ मिनिस्टर थे लालू जी के टाइम में, उन्होंने अध्यादेश किया था, जिसको कि उनको 1 हफ्ते के अंदर वापस लेना पड़ा था। इसके इम्प्लीमेंटेशन के कई पार्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर संजीव भी बोल रहे थे। लेकिन यदि आप अभी सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर सिर्फ हम सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूट पे आ जाएं, तो वहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंट के अलावे, वो है आपका एजुकेशन का लेवल। आप यदि उसको कंपेयर करते हैं, आप चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज से पटना मेडिकल कॉलेज को, आज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से आप पटना मेडिकल कॉलेज को, तो आपका पटना मेडिकल साल पीछे है। वहाँ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है, मैं पैथोलॉजी का हूँ इसलिए बता रहा हूँ, उनके डिपार्टमेंट में। आपके पीएमसीएच के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सिंपल इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट नहीं होती है बायोप्सी पे। इतना बड़ा गैप है। तो वो स्टूडेंट जो यहाँ से एमडी कर रहा है वो कभी सीखेगा ही नहीं कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होता क्या है, किस में क्या करना है। इसका कारण क्या है कि जिनकी जिम्मेवारी है वो वहाँ टिकते नहीं है। यदि वो टिकेंगे सुबह 8 से लेकर शाम 5 तक, तो डिपार्टमेंट के लिए फाइट करेंगे, ऑर्डर्स करेंगे, फंड्स हैं उससे खरीदेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेचुरली जब आपका कंसंट्रेशन उस पर नहीं है तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। और नए जनरेशन के जो डॉक्टर्स बनते हैं उनकी जो गिरावट है, उनका जो लेवल है, वो उस लेवल पे नहीं है जो कि नेशनल लेवल पे है। डॉक्टर कुमारी अनुराग, हम ये जानना चाहेंगे कि जो जनता जनार्दन है लगातार हिट करती है स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि डॉक्टर साहब गायब रहते हैं, दवाइयां नहीं मिलती है, क्या लगता है ये इस निर्णय के बाद कुछ राहत मिलेगी जनता को? इस निर्णय से राहत मिलेगी ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर अगर हैं भी और दवाइयां नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। डॉक्टर अगर सुबह से शाम बैठे भी रहें और आपके पास सुविधाएं नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका फाइनल ट्रीटमेंट सिर्फ चेहरा देखकर होता नहीं है। तो इसके साथ साथ ये 1 स्टेप है, इसके साथ साथ आपको हर चीज पे काम करना होगा। हर चीज मतलब इक्विपमेंट भी होना चाहिए, मेडिसिन भी होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ्स भी होना चाहिए। हर सुविधाएं जब एक साथ मिलकर काम करेंगी, जो सारे बड़े इंस्टीट्यूट में होता है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स बाहर अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी सुविधाएं होती हैं, वो काम से सेटिस्फेक्शन होता है उनको। अगर आप स्किल्ड हैं, आपको काम करने का अनुभव है, आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन आप कर नहीं सकते आपके पास क्योंकि लिमिटेशन है, आपका इक्विपमेंट नहीं है या मेडिसिन जो आप देना चाहते हो वो आपको अंदर नहीं मिल रहा है, तो आप बेहतर इलाज नहीं दे पाएंगे। तो अल्टीमेट अगर रिजल्ट चाहिए तो सब चीजों पे काम करना होगा, सब में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तभी ये संभव हो पाए। क्या आप सहमत हैं डॉक्टर अनुराग की बातों से? बिल्कुल सहमत हूँ। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बात नहीं बनती है। डॉक्टर्स अगर अपनी ड्यूटी पूरे टाइम देंगे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार बना देगी और जो बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं होगा। कई बार अस्पताल में जो बेसिक दवाएं हैं, जो लाइफ सेविंग दवाएं हैं, वो भी उपलब्ध नहीं होती है। तो ये डॉक्टर्स का पार्ट नहीं है, ये सरकार का पार्ट है कि वो सब चीजें वहां पे उपलब्ध हो ताकि मरीजों का सुचारू रूप से इलाज हो सके। तो बदलाव की जरूरत है, तो हर क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स के अलावा सारी चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। आप तो सरकारी डॉक्टर हैं, पीड़ा नहीं है कि प्रैक्टिस बंद हो जाएगी? नहीं, इसलिए तो मैं सरकार से मांग कर रही हूँ कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देना चाहिए और वेतन वृद्धि करनी चाहिए। तभी लोग जो असंतुष्टि मिलेगी लोगों को इस डिसीजन से, उसके बारे में कुछ लोग उबार पाएंगे तो सोच सकेंगे कि सरकारी नौकरी को कंटिन्यू करें। आपने सुना आम लोगों की बातें, डॉक्टरों की बातें। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो जनता जनार्दन से जानेंगे कि नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है, उस फैसले के आलोक में किस किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं ये लोग, और डॉक्टरों की क्या राय है कि इसे लागू होने में क्या क्या कठिनाइयां होंगी, कहाँ भाषा और आईएमए एक तरह से कहें अवरोध बनेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जनता जनार्दन के बीच हैं और नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ जनता जनार्दन है। आम लोगों की राय है कि यदि सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये आम लोग हैं, पटना के आम आवाम। क्या फायदा होगा और किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? इससे आम जनता को काफ़ी फायदा होगा और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वागत योग्य निर्णय है बिहार के जनता के लिए। सपोज अगर कोई आम ग्रामीण गांव के सुदूर इलाके से आके किसी ब्लॉक लेवल या फिर पटना में ही आके इलाज कराता है, अगर कोई सपोज किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आज पता चलता है कि आज मंडे है, आज पेडियाट्रिक नहीं बैठते हैं। फिर अगर किसी दिन अगर वो पेशेंट अगर गायनी का है तो आज पता गायनी के डॉक्टर नहीं बैठेंगे। क्यों ऐसा हो जाता है? निजी प्रैक्टिस की वजह से? निजी प्रैक्टिस की वजह से। ये काफ़ी अच्छा निर्णय है मुख्यमंत्री जी का। अगर ये सारे जितने भी चिकित्सक हैं वो सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेंगे तो कोई पेडियाट्रिक का पेशेंट जाएगा तो पेडियाट्रिक का इलाज होगा, गायनोलॉजी रिलेटेड इशू है तो गायनी का डॉक्टर रहेगा, अगर कोई चेस्ट फिजिशियन का इशू है उस चेस्ट फिजिशियन अवेलेबल रहेगा, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से? सहमत है जी। गायब रहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल गायब रहते हैं, कभी भी जाइए लाइन में लगे रहिए, सुबह से शाम हो गया और समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस फैसले के साथ? नीतीश कुमार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा फैसला है और इससे काफी सहयोग मिलेगा बिहार की जनता को। ये फैसला यदि लागू होता है तो क्या उम्मीद है और मुख्यमंत्री से क्या इच्छा है? यही उम्मीद है कि कोई भी अब आम जनता प्राइवेट में, जैसे बहुत कोई की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं होती है, जैसे सर बोले कि ग्रामीण से लोग आते हैं, गांव से लोग आते हैं, बहुत उतने दूर से आते हैं। जो पटना है यहाँ सब PMCH एम्स वगैरह आप एक बार जाके देखिए, पूरे लाइन लगी रहती है हर जगह पे। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं भी गई हूँ एम्स में, बहुत देर तक लाइन लगा के रहना, फिर भी डॉक्टर्स बैठते नहीं है और उनकी जो टाइमिंग है और ड्यूरेशन कभी पूछिए तो वो डॉक्टर चले गए हैं, नहीं है इतने देर में बैठेंगे, लंच पे चले गए। तो ये सब वहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ें हैं कि डॉक्टर्स नहीं देख पाते, नहीं कर पाते। तो वो जो भी नीतीश जी हैं वो अपना करे और सही करे, बस यही चाहते हैं जनता। मंत्री बेहतर करे, मुख्यमंत्री बेहतर करें, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोग सबको इससे ये है कि सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, मगर सरकार को पूरी तौर पे हॉस्पिटल पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी हो सकेगा। सिर्फ ये चीज़ निकाल देने से नहीं होगा, ये एकदम कंफर्म है। आप मेडिसिन, सर ने जैसा बोला, पब्लिक जैसा बोल रही है कि मेडिसिन है, टेक्नीशियन नहीं है, ये नहीं है, तो ये सब चीज़ नहीं रहेगी तो कल जैसे था वैसे आज भी रहेगा। तो सबसे पहले जो मुद्दा जो है, जो सबसे पहले जो क्रिटिकल चीज़ है उस पर गवर्नमेंट ध्यान। कुमार तो कह रहे हैं कि PMCH को टॉप लेवल का हॉस्पिटल बना दिए हैं। टॉप लेवल का बना देने से नहीं होगा। आपके टेक्नीशियन 2 बजे गायब हो गए, आप जाके देखिए वहाँ आप खड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं नहीं है, डॉक्टर चले गए हैं, लंच पे हैं, लंच के बहाने डॉक्टर घर चले गए हैं, टेक्नीशियन लंच के बहाने घर चले गए हैं, आज अपनी मम्मी को दिखाने चले गए हैं, कल अपने पापा को दिखाने चले गए हैं। यही तो हाल है। सही में ऐसा हाल है जी। मैं इनके बात से सहमत हूँ, ऐसा ही होता है। डॉक्टर टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, मेडिसिन नहीं रह पाती है, जो मेडिसिन उनको चाहिए वो बाहर से लेना पड़ता है, तो उसमें उनका कॉस्ट जाता है। जो चीज़ पेशेंट को बोला जाता है कि यहाँ सारा कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रह पाता है। एशिया फेम का हॉस्पिटल PMCH बना दिया गया। गंभीरता से सुन रहे हैं आप पूरी बात को, क्या आपको लगता है? जी, वहाँ पर टाइम से डॉक्टर लोग नहीं रहते हैं, टाइम से पहले गायब हो जाते हैं ना? गए थे एक बार, हाँ गायब, 2 बजे पहले सब गायब हो गए थे जी। बहुत कष्ट झेलना पड़ा जी। फिर वापस आना पड़ा, दूसरे दिन फिर नहीं गए, फिर प्राइवेट में दिखाए जी। तो अब वो डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं। क्या आप अच्छा मान रहे हैं इसको? जी, हाँ नीतीश कुमार सही कर रहे हैं। आप आगे आ जाओ बाबू। क्या आप लगता है इसको, इस फैसले को कैसे देख रहे हो, क्या उम्मीद कर रहे हो नीतीश कुमार? हमसे बस यही उम्मीद है कि अगर किसी भी सरकारी अगर डॉक्टर रहे, अगर वो अपने समय पे अपने काम पे ध्यान देंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर आम पब्लिक को जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन अब तो नीतीश जी कह रहे हैं कि बंद करो, तो बंद करो तो फिर डॉक्टर सबको तो अपना समय पे रहना पड़ेगा ना। डॉक्टर समय पे रहे, वो अपना सुविधा उतना प्रदान करे, वो सैलरी दे, तभी हो पाएगा, डॉक्टरों को सुविधा भी मिले। क्या लगता है नीतीश जी अब कह रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर रहेंगे? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। नीतीश सरकार चाहते हैं कि सरकारी डॉक्टर रहे, लेकिन वो फील्ड में रहे तब तो। जाने पर 2-2 दिन 3-3 दिन भेंट ही नहीं होंगे।
उचित इलाज ही नहीं हो पाता है। फिर घूर करके आते हैं तो प्राइवेट में आकर के दिखाते हैं और तुरंत प्राइवेट में तुरंत इलाज हो जाता है सर। फंसे हैं ऐसा? बहुत बार सर, हाल फिलहाल में सर। ये कल परसों डॉक्टर साहब गायब है। कल परसों गए थे। क्या लगता है बाबू, नीतीश, आप बेटियों के लिए तो नीतीश जी बहुत कुछ कर रहे हैं, बतौर बिहार की बेटी क्या सोचती हो नीतीश कुमार के इस फैसले? बहुत कुछ करते हैं तो करने से नहीं ना हुआ। सरकारी अस्पतालों में जाइएगा तो बहुत सारा पेशेंट ऐसे पड़ा रहता है, उसका टाइम से इलाज नहीं होता, मौत हो जाता है। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ी, उसके बाद फिर वही बोलता है लोग कि जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहां से फिर रेफर करके फिर इलाज होता है। मतलब इलाज नहीं होता? नहीं होता है। सच में इलाज नहीं होता? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या लगता है? टाइमली इलाज नहीं हो पाता है, वहाँ डॉक्टर लोग टाइम से नहीं रह पाते। अगर टाइम से हैं भी, वहाँ मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पाती है। कभी कभी हम लोगों को डॉक्टर लिख देते हैं कि जाइए ये स्टोर से ले लीजिए, लेकिन वहाँ पे हमको 2 ही मेडिसिन दिया जाता है और वहाँ से इंडिकेट कर दिया जाता है कि बाहर के जाके मेडिकलों से ले लें, और उसमें कॉस्ट भी लगता है। हम लोग को प्राइवेट से आते हैं, जो कि हम लोग गांव देहात से आते हैं, बहुत दूर से हम लोग आते हैं किराया करके यहाँ, और यहाँ नहीं मिलता है, तो उस चीज़ के लिए तो दुखी है। पटना के लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। साफ तौर पे आरोप लगाया है कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है, नाकाफी है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत अब सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन इस निर्णय के खिलाफ भासा और आईएमए खुलकर आएगा, क्योंकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में इसी तरह के एक फैसला लिया गया था और सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और भासा और आईएमए के डॉक्टरों ने इसका विरोध किया था। हमारे साथ डॉक्टरों की एक पैनल है, हम जान लेते हैं कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या इस बार स्थिति बदलेगी। क्या लगता है सर, डॉक्टरों का विरोध तो सामने आएगा? भासा के, आईएमए के जो डॉक्टर हैं वो इस बात का विरोध करेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी चाहत के अनुकूल नौकरी चाहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो निर्णय सरकार ने ली है ये लोक लुभावन ज्यादा है और इसका जमीन पे स्वास्थ्य को लेकर के असर कम होगा। ये जैसे ऊंट के मुंह में जीरे के फौरन जैसा साबित होगा टाइम के साथ। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कितने बल्क पे कर रहे हैं। उसके लिए तो आपके पास बहुत सारा पारा मेडिकल स्टाफ्स, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में, एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में 3-3 मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं। तो डॉक्टरों की संख्या कोई इशू ही नहीं। अब हमें क्या चाहिए कि हाई क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ एक भी इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है जो नेशनल लेवल से कहीं फाइट कर पाए। आपको लग रहा है कि आईएमए का विरोध आएगा इस पे? वो हो सकता है, लेकिन आप जो बार बार बातें हो रही है इसमें डॉक्टर अकेला नहीं है जो स्वास्थ्य को देख रहा है। डॉक्टर एक इम्पोर्टेंट इंटिटी है जो इलाज कर रहा है, लेकिन इलाज के लिए सारी व्यवस्था करना, अस्पताल से लेके इक्विपमेंट से लेके रेस्ट ऑफ द पैरामेडिकल्स को कंट्रोल करना, ये डॉक्टरों का काम नहीं, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। मतलब मैनेजमेंट फेल है। मैनेजमेंट को ही इसके लिए सशक्त होना होगा। उसके अंदर डॉक्टर तो वो अपनी सर्विस देंगे जो उनको टाइम है। तो सिर्फ ये कि डॉक्टर को एनपीए रोक देंगे और डॉक्टर के चलते ही पूरा चरमराया हुआ था, ऐसा था भी नहीं। ये तो पूरी आप सारे स्टाफिंग पैटर्न को लेंगे, सब कुछ को लेंगे, तो उस हिसाब से ये चीजें होंगी। तो इसलिए ये अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसको प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। मैं जो आपको बता रहा था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो हम अगर चाहें तो वैसे लोगों को पार्ट टाइम सर्विस लेके अपने मेडिकल कॉलेज में गुणवत्ता को हाई करें। कि उनको भी हमने दिया कि भाई 1 दिन या 6 घंटे की सर्विस आपको देनी होगी अगर आप बिहार में सर्विस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि लोग को हाई क्वालिटी ऑफ डॉक्टर, अब कार्डियोलॉजिस्ट है तो पता चला 100 कार्डियोलॉजिस्ट एक मेडिकल कॉलेज में हो, 1 दिन 6 घंटे, 24 घंटे में अगर करें तो 4 लोगों की जरूरत होगी। 7 दिनों में अगर हम बात करें तो 28 लोग कंज्यूम हो सकते हैं। उनको एक पार्ट टाइम, किन्हीं को बंधुआ मजदूर बना के आप डॉक्टरों को चाहेंगे कि कर लें, तो उससे कभी गुणवत्ता कहीं नहीं बढ़ी। लेकिन क्या लगता है सर, आईएमए और भाषा का विरोध आएगा क्या? विरोध की बात करें तो जैसे बिहार में शराबबंदी है तो उसका विरोध करते हैं कुछ लोग कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस शराबबंदी के 100% यदि फ्रूटफुल माने लागू नहीं भी है तो उसके इफेक्ट्स हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत हैं। आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम गए हैं, जो हर मोहल्ले में चौक चौराहों पे जो रात में 7 बजे दारू पी के लोग नाटक करते थे वो गायब हो गए हैं, वो तो नहीं होता। तो आप सेफली वहाँ से गुजर सकते हैं अपने फैमिली की तरफ। तो इसी तरह से इस नियम को यदि टाइट से लागू किया जाएगा तो अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डॉक्टर्स होते ही नहीं है। जो आप मास की बात करेंगे किसी से भी तो किसी भी जगह पे तो प्राइमरी तो ट्रीटमेंट की जो भी चीज़ें हैं उसी को करना है। तो 90% चीज़ें तो ऐसे ही इलाज हो जाएगी यदि डॉक्टर्स रहेंगे तो अभी होते नहीं है।
अब रही सुपर स्पेशलिटी की, तो यदि टाइट से यदि वो सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स वहाँ बैठेंगे तो बैठ के तो झक मारेंगे नहीं, फिर वो अपने लिए काम वहाँ ढूंढेंगे। हाँ, और एक सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा इशू है। आप अभी जिस सैलरी स्ट्रक्चर पे डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज में या किसी भी सुपर स्पेशलिटी में रख रहे हैं, उसमें वो नहीं रहेगा आपके पास, समझ गए? सिर्फ सरकारी नौकरी करके वो नहीं रहेगा, ये फैक्ट है। सो आपको सैलरी स्ट्रक्चर को टोटली चेंज करना पड़ेगा। आपको उस हिसाब से देना होगा जो जिस तरह के सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जिसकी जितनी डिग्री यहाँ हैं, आप उनसे जैसा काम लेना चाहते हैं, तो उसको एक तरह से आपको कॉर्पोरेटाइजेशन करना पड़ेगा। क्या लगता है मैडम, इस बार भी ये आदेश भाषा और आईएमए के विरोध का भेंट चढ़ जाएगा क्या? अगर सिर्फ डॉक्टर के रिक्रूटमेंट की बात को लेकर कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ जो इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन सब को साथ में लेके एक्चुअली अगर चाहे कि हाँ इम्प्रूव करना है, तो सब चीज़ों में अगर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, अलॉन्ग विथ सिर्फ डॉक्टर को टारगेट नहीं करना है, डॉक्टर के लेवल पे भी सोचना होगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी समस्याओं को भी सॉल्व करना है। साथ साथ आपके अदर फैक्टर्स जो भी ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है उन सब पे भी काम करना होगा। सब लेवल पे काम होगा तब तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन अगर सिर्फ आप डॉक्टर को टारगेट करेंगे कि उनका रहना इंपॉर्टेंट है और वो रहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। प्राइवेट डॉक्टरों और जनता जनार्दन के बीच आप इकलौती हैं, सरकार का पक्ष रख रही हैं। जो हालात हैं, आप पे सीधा चोट किया जा रहा है, डॉक्टर गायब, दवाइयाँ नहीं मिलती है, क्या वजह लगता है आप पे, यानी सरकार पे, सिस्टम पे क्यों इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं? ये जैसे बहुत सारी जगहों पे ये सच्चाई भी है, तो कि बहुत जितने देर उपलब्ध होना चाहिए सरकारी डॉक्टर्स को या फिर स्टाफ को, वो नहीं होते हैं। ये सच्चाई भी है, इसलिए ये इतने बड़े लेवल पे इस बात को किया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं मिलते हैं। ये लेकिन अगर अब सरकारी डॉक्टर के पक्ष के मैं अगर अब रखना चाहूँ ये, तो जैसे जो अभी के जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो क्योंकि अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद जो उनके प्राइवेट प्रैक्टिस से आए हुए आय में जो नुकसान होगा, अगर उससे कोई असंतुष्टता है उनके मन में, तो पहले तो ये नीति को लागू करने में ही बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और ये विफल भी हो सकता है। दूसरी बात है कि सरकारी सेक्टर में वेतन इतना ज्यादा है ही नहीं कि लोग सुचारू रूप से अपने परिवार को चलाने के लिए सिर्फ उस वेतन पे निर्भर रह सकते हैं। तो सरकार को इस पक्ष पे बिल्कुल सोचना चाहिए कि अगर कोई किसी से पूर्ण रूप से समर्पित होकर सरकारी नौकरी करवाना है सरकारी डॉक्टर से, तो उनके वेतन को सुदृढ़ करना चाहिए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और साथ साथ सुविधाएं ऐसी देनी चाहिए कि जब वो सरकारी प्रैक्टिस करें तो पूरे मन से करें और उनके मन में कभी कोई डायलेमा वाली स्थिति नहीं आए कि हम करें या नौकरी या छोड़ दें, जो कि अभी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लगता है कि जो नीतीश कुमार ने बेतिया में समय के दौरान बातें कही है वो हूबहू लागू हो पाएगा, या उसमें भी तकनीकी पेंच आपको दिखाई दे रहा है कि कई जगह पेंच है, कई तरह की परेशानियां हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होगी ये निर्देश लागू होने में? नहीं, मुझे ये इतना आसान नहीं लग रहा है। इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ेगा और जब तक कुछ मॉडिफिकेशन इसमें इस नीति में नहीं आएगी, तब तक इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से हो पाएगा। कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि सुविधाएं नहीं हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं। क्या वास्तव में इस तरह की है, जबकि सरकार कहती है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा हम कर चुके हैं? क्या वास्तव में बेहतर है या जो जनता जनार्दन कह रही है वो हाल? जमीनी तौर पे ये सच्चाई है कि जो सुविधाएं हर चीज उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये तो पूरे सरकार की और जो स्वास्थ्य विभाग है ये उसका विषय है। हम डॉक्टर्स बस यही बोल सकते हैं कि खास करके जो शहरी क्षेत्र के डॉक्टर है वो अपना योगदान सही से देते हैं कि उनके ऊपर बहुत तरह की अभी बाध्यता भी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत ज्यादा नहीं भाग सकते। लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी भी डॉक्टर्स कम उपलब्ध हैं और सरकारी सेवाओं, उपलब्धता, दवाएं, इक्विपमेंट, इन सब की भारी कमी है, जिसके कारण बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही लचर हैं। नीतीश कुमार के इस आदेश के बाद बहस छिड़ गई है। आम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यदि ये आदेश पूरी तरह से लागू हुआ तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर रहेंगे। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि यदि ये आदेश लागू हुआ तो कम से कम डॉक्टरों को वो बेनिफिट मिलने की जरूरत है जिसके लिए वो निजी प्रैक्टिस करते हैं। तो कुल मिला के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि अभी भी भाषा और आईएमए का विरोध आना बाकी है, चर्चाएं हो रही है और इस मुद्दे पर डॉक्टर
स्कूल बंद होंगे और पूरी तरह से एक खास निर्णय लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अपने स्वभाव से जिद्दी हैं, जब वो कह दिए तो कह दिए। ऐसी स्थिति में सरकार निर्णय जरूर लेगी और ऐसी स्थिति में देखने लायक ये होगा कि क्या नीतीश सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाएगा या लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो निर्णय लिए गए थे उसी तरह से टाएं टाएं फिस हो जाएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।